जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर नरेश मेहता जी से संबंधित। वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। इसी के साथ आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो प्ले स्टोर से जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। नरेश मेहता, तो इनसे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि मेहता जी का जन्म कब हुआ था। बताइए नरेश मेहता जी का जन्म कब हुआ था। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर बनता है, आप कमेंट में जरूर बताएं क्या है इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि 15 फरवरी 1922 को इनका जन्म हुआ था। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में, और 2 का राइट आंसर आप बता दीजिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 2 और 2 का राइट आंसर है बिल्कुल सही। शाजापुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किसका? नरेश मेहता जी का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा है, नरेश मेहता अज्ञेय की किस तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय तार सप्तक या चतुर्थ तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 का राइट आंसर है। आपका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नरेश मेहता अज्ञेय के जो द्वितीय तार सप्तक है इसके कवि माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नरेश मेहता ने किस पत्रिका का संपादन किया है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और इनका सही आंसर यहाँ पर बताना है, इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो चौथा संसार आपका राइट आंसर होगा। चौथा संसार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये बताना है। शाजापुर से, जबलपुर से, झांसी से या फिर इंदौर से। तो ये जो पत्रिका थी ये प्रकाशित होती थी कहाँ से? इंदौर से, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा है, नरेश मेहता की नाट्य शैली में लिखित लंबी कविता कौन सी है। संशय की एक रात, बोलने दो चीड़ को, या अरंडिया या प्रार्थना पुरुष। नरेश मेहता की नाट्य शैली में लिखित लंबी कविता कौन सी है। तो संशय की एक रात आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। संशय की एक रात कविता का नायक है कृष्ण, राम, भीष्म पितामह या युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है और 7 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राम यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर। संशय की एक रात कविता के नायक हैं राम, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा, नरेश मेहता की किस काव्य में गांधी जी का जीवन चरित्र है। वह आपके लिए वह काव्य बताना है। महाप्रस्थान है, बोलने दो चीड़ को, अरंडिया या प्रार्थना पुरुष। तो नरेश मेहता की किस काव्य में गांधी जी का जीवन चरित्र है। तो वह काव्य माना जाता है प्रार्थना पुरुष, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, नरेश मेहता को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए। तो क्या है इसका राइट आंसर? किस काव्य के लिए नरेश मेहता जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अरंडिया, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। 1986 में, 1984 में, 1988 में या फिर 1989 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है तो ये दिया गया था 1988 ईस्वी में। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ सम्मान कब मिला था। देखिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और ज्ञानपीठ सम्मान मिला था, तो कब मिला था बताइए। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 11 और 11 का राइट आंसर है 1992 ईस्वी आपका राइट आंसर है। 1992 ईस्वी में इनको मिला था ज्ञानपीठ सम्मान। नरेश मेहता जी को किस रचना के लिए मिला था बताइए। किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नरेश मेहता जी को। महाप्रस्थान, अरंडिया, संशय की एक रात, संपूर्ण साहित्य।
क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका संपूर्ण साहित्य यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नरेश मेहता ने नई कविता की पहली लंबी कविता किसे माना है? काठ की घंटियां, समय देवता, संशय की एक रात, नाटक जारी है। नरेश मेहता ने नई कविता की पहली लंबी कविता किसे माना है? समय देवता यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता किस काव्य संग्रह में संकलित है? बताइए। नरेश मेहता की लंबी कविता है कौन सी? समय देवता। ये किस काव्य संकलन में काव्य संग्रह में संकलित है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। मेरा समर्पित एकांत आपका सही आंसर इसमें संकलित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नरेश मेहता की किस कविता में विभिन्न देशों की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण हुआ है? वन पाखी सुनो में, या समय देवता में, चैत्या में, या फिर अरंड्या में? तो किस कविता में विभिन्न देशों की सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण हुआ है? समय देवता में। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने किस नाम से लिखी है? नरेश मेहता की जीवनी लिखी है किसने? महिमा मेहता ने। किस नाम से लिखी है? एकांत पुरुष, स्मृति पुरुष, उत्सव पुरुष, या प्रस्थान पुरुष? तो 16 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी यानी कि उत्सव पुरुष आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अरंड्या काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है और आपका यहाँ पर 17 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है अरंड्या काव्य का प्रकाशन वर्ष पूछा है 1985 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा, नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता का रचनाकाल आपके लिए बताना है। क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है और 18 का राइट आंसर 2 विकल्प में से ही बता दीजिए और 2 विकल्प में से ही पूछा गया तो आपका राइट आंसर है क्या होगा कि नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता का प्रकाशन रचना काल बताना है। तो रचना काल इसका 1951 माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रार्थना पुरुष काव्य का प्रकाशन वर्ष बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में 1986, 1985, 1988, 1989 ईस्वी। प्रार्थना पुरुष काव्य का प्रकाशन 1985 ईस्वी में हुआ। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा काव्य नरेश मेहता का नहीं है? नहीं पूछा है आपसे तो नहीं में हो जाएगा आपका राइट आंसर कि इनमें से कौन सा काव्य नरेश मेहता का नहीं है? मेपल। मेपल आपका जो विकल्प नंबर डी है वह आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यह पतबंधु था उपन्यास की रचयिता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल हैं, रांगे राघव हैं, या फिर नरेश मेहता हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यह पतबंधु था। तो इसके रचयिता आपको बताना है तो इसके जो रचयिता हैं वह कौन है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नरेश मेहता यानी कि विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? डूबते मस्तूल, चीवर, धूमकेतु, एक सुरती, या 2 एकांत। आपको बताना है नरेश मेहता का कौन सा उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 से राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है चीवर। चीवर ये उपन्यास है, नरेश मेहता का नहीं है लेकिन। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। नरेश मेहता का उपन्यास उत्तर कथा कितने भागों में है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोग बताएं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। नरेश मेहता का उपन्यास बताना उत्तर कथा कितने भागों में है? तो 2 भागों में। तो विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नरेश मेहता का नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और बता दीजिए इन 2 विकल्प में से बता दीजिए, एक समर्पित महिला या फिर समुद्र की फेन। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है समुद्र की फेन आपका राइट आंसर है। ये कहानी संग्रह नरेश मेहता का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 25 और यहाँ पर है कि क्या है? सुबह के घंटे नाटक की रचयिता कौन है? सुबह के घंटे नाटक की रचयिता 25 में बताना है। तो 25 का सही आंसर हरि कृष्ण प्रेमी, भैरव प्रसाद गुप्त, नरेश मेहता, या मुद्रा राक्षस।
सुबह के घंटे नाटक की रचयिता आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है नरेश मेहता, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 है कि साधु चले ना जमात नामक रचना किस विधा की है। साधु चले ना जमात नामक रचना किस विधा की है, क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का राइट आंसर है ये मानी जाती है यात्रा संस्मरण, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नरेश मेहता की आत्मकथा है लीक अलीक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, हम अनिकेतन, समय सहचर है। नरेश मेहता की आत्मकथा है तो हम अनिकेतन आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अखंडित यात्राएं नामक रचना किस विधा की ये रचना मानी जाती है, ये बताइए आपके लिए। अखंडित यात्राएं नामक रचना किस विधा की है, यात्रा संस्मरण है या फिर संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर नाटक है। अखंडित यात्राएं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर अखंडित यात्राएं ये मानी जाती है नाटक विधा की रचना, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सी कहानी नरेश मेहता की नहीं है, गदल या अनबीता व्यतीत, एक समर्पित महिला, बह गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 है और 29 का सही आंसर बताना है, तो 29 का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि इनमें से कौन सी कहानी नरेश मेहता की नहीं है, तो आपका राइट आंसर है गदल, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नरेश मेहता का निधन कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा राइट आंसर, देखिए नरेश मेहता का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1922 शाजापुर मध्य प्रदेश में। इनका निधन कब हुआ, 22 नवंबर 2000 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, कब 1988 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब, 1992 ईस्वी में। तो नरेश मेहता जी से संबंधित ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर लें, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, हिंदी साहित्य की 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है। इसमें सप्ताह में 2 दिन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, इस फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ें और अपनी तैयारी में लग जाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से। सरसा पब्लिकेशन का हिमालय वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, तो खरीदना चाहते हैं आप तो खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।